लास्ट वीडियो में हमने जनवरी 2025 और मई 2025 अटेम्प्ट के सीए फाउंडेशन क्यूए पेपर के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और हम सॉल्व करेंगे सितंबर 2024 और मई 2024 के क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर ब्लड रिलेशन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से सितंबर 2024 अटेम्प्ट के। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ए इज बीज फादर, ए बी का फादर है। सी इज बीज मदर, बी की मदर कौन है? सी है। और ये है मदर। फिर उन्होंने बोला है कि डी क्या है? सी का सन है। तो सी का एक सन है जिसका नाम है डी, तो इसका तो ब्रदर हो गया ये, क्योंकि हमें डी का जेंडर तो पता है, बी का नहीं पता है। ई इज एज मदर, तो ए की मदर कौन है? ई। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी और ए के बीच में क्या रिश्ता है? तो देखो, बी का भाई कौन है? डी, और बी के पापा कौन है? ए। तो बी का अगर भाई है तो इसके भी तो पापा हुए, क्या हो गए? डी के लिए ए क्या है? फादर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, एक आदमी है फोटोग्राफ में, उसको पॉइंट करके एक वुमन ने कहा द फादर ऑफ हिज ब्रदर, फादर उसके ब्रदर का, इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो बात किसकी हो रही है? मैन इन फोटोग्राफ की। तो देखो ये मैन है, वो क्या बोल रही है? फादर ऑफ हिज ब्रदर, मतलब इसका भाई है, उनके फादर। क्या है वो? ओनली सन है इस वुमन के ग्रैंडफादर के। देखो यहां माय लिखा है, तो वुमन के ग्रैंडफादर के ओनली सन है ये, इनके ग्रैंडफादर। और ये है ओनली सन। तो देखो, अगर इस वुमन के ग्रैंडफादर के बेटे हैं तो बेसिकली क्या हुआ? इसके लिए भी फादर ही हुए, है ना। और मैन के ब्रदर के फादर है, मतलब मैन के भी फादर है, तो इन तीनों के फादर है, मतलब ये क्या हो गए? भाई बहन। तो ये मैन के लिए वुमन क्या है? सिस्टर। अब पूछा क्या है हमसे? हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ? तो क्या है वो? सिस्टर है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, एक फैमिली है उसमें 6 लोग हैं। क्या नाम है उनके? पी क्यू आर एस टी एंड यू। ये 6 लोग हैं, उसमें से उन्होंने बोला है कि 2 मैरिड कपल है, 2 कपल हैं और वो मैरिड है। क्यू डॉक्टर है और फादर है टी का, ये पहली इंफॉर्मेशन है। तो टी के फादर कौन है? क्यू। और बोला है कि क्यू डॉक्टर है। फिर बोला है यू इज ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर। अब हमें पता नहीं है कि यू कौन है और आर कौन है, अभी के लिए इस पार्ट को छोड़ देते हैं, बट ये लिख लेते हैं कि यू कॉन्ट्रैक्टर है। एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, हमें पता है टी कौन है, और बोला है कि एस हाउसवाइफ है। तो एस क्या है? हाउस वाइफ। और टी की क्या है? ग्रैंड मदर। जीएम लिख रहा हूं मैं ग्रैंड मदर के लिए, समझ जाना। फिर क्या बोला है? देयर इज वन डॉक्टर, देखो ये एक डॉक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है,
एक प्रोफेसर है, इसके बारे में हमें अभी नहीं पता, और एक हाउसवाइफ है, तो ये हाउसवाइफ भी हो गई, एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली, 2 स्टूडेंट्स भी हैं। फाइंड हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। देखो ये जो आखिरी में इन्होंने पूछा है ना, उससे भी अपने को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलती है कि पी तो फीमेल है, और उनने क्या बोला है, 2 मैरिड कपल्स हैं, और एक चीज बोली है कि यू क्या है, ग्रैंडफादर है आर का, तो ये एक आर होगा, उसके ग्रैंडफादर हैं यू, ग्रैंडफादर कौन है, यू है। अब ये ग्रैंड मदर है, ये ग्रैंडफादर है, तो ऑब्वियसली एक कपल होंगी मैरिड। उसके बाद एक और कपल है, बट ये तो दोनों बच्चे हैं, है ना। क्या बोला था स्टार्टिंग में, 2 मैरिड कपल्स और उसके अलावा 2 स्टूडेंट्स हैं फैमिली में, तो ऑब्वियसली ये दोनों स्टूडेंट्स होंगे। अब बच कौन रहा है, प्रोफेसर। और बोला क्या है उनने आखिरी में, पी के बारे में बताओ। देखो पी को छोड़ के बाकी सब आ गए, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया, यू आ गया, बाकी कौन है, पी। तो पी होगी, और पी हमें पता है फीमेल है, और ये इसके फादर है, ये मेल है, तो पी होगी इसकी वाइफ। मतलब पी का हस्बैंड कौन है, क्यू, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, पी इज द सन ऑफ क्यू। पी क्या है, क्यू का सन है। वाइल क्यू एंड आर आर सिस्टर्स टू वन अनदर, दोनों एक दूसरे की बहन है। फिर उन्होंने बोला टी मदर है किसकी, आर की, तो इसकी मदर है टी। और उन्होंने बोला है एस क्या है, टी का सन, एस, और ये है सन। तो बेसिकली ये देखो, ये एक जनरेशन है, ये उनके बाद वाली जनरेशन है, और वो उनके पहले वाली जनरेशन है। हाउ एस इज रिलेटेड टू पी, तो ये अगर ये तीनों एक जनरेशन के हैं और बेसिकली क्या है, भाई बहन। क्यू के लिए ये क्या है, एस ब्रदर। क्यों, क्योंकि क्यू की मदर है टी, और टी का बेटा है ये, तो क्यू का ब्रदर हुआ। अब क्यू का बेटा और क्यू का ब्रदर, उन्होंने पूछा किसका किससे रिलेशन है, तो पी के लिए एस क्या लगते हैं, तो मैटरनल अंकल, बेसिकली मामा। क्वेश्चन 60, संध्या इज डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ हमने समझा था जब हमने ब्लड रिलेशन चालू किया था। डॉटर इन लॉ मतलब जो जिसके बारे में पूछ रहे हैं, शैलेश के लिए क्या, उसके बेटे की वाइफ डॉटर इन लॉ हुई। हमें उसके बेटे का नाम नहीं पता अभी, तो हम यहां पे लिख देंगे सन। उसकी वाइफ जो है उसका नाम क्या है, संध्या। और संध्या, संध्या की ही बात हो रही है, वो क्या है, सिस्टर इन लॉ है राजन की। मतलब सिस्टर इन लॉ मतलब, सिस्टर इन लॉ क्या हो गया, बेसिकली इसका जो हस्बैंड है उसकी बहन के लिए ये सिस्टर इन लॉ है। तो ये सन की जो सिस्टर है वो हो गई राजन। अब बाकी की इंफॉर्मेशन, मानक इज सन ऑफ शैलेश। शैलेश का एक बेटा है मानक, एंड ओनली ब्रदर ऑफ राजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। ओनली ब्रदर मतलब इकलौता भाई, और ये जो सन है उसकी सिस्टर कौन है, राजन, तो ऑब्वियसली ये भाई है उसका, और इकलौता भाई है तो यही मानक होगा। और मानक की वाइफ कौन है, संध्या। पूछा क्या गया है, देन हाउ संध्या इज रिलेटेड टू मानक। मानक के लिए क्या है, वाइफ, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें में हमने उस अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए। नाउ विल मूव ऑन टू जून 2024 अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 56, ए इज बी सिस्टर। बी की बहन कौन है, ए। और सी क्या है, बी की मदर है।
और डी सी के फादर है। तो इसके डैड हैं डी और उनकी भी मदर है ई। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो देखो बी की सिस्टर है और बी की मदर है, तो ए की भी मॉम हो गई, मॉम के पापा, मतलब बेसिकली क्या हो गया उसके लिए ग्रैंडफादर। पर उन्होंने पूछा क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब डी के लिए ए क्या है, तो डी के लिए क्या है, ये फीमेल है, तो क्या हो गई ग्रैंड डॉटर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, देखो क्या बोल रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक्स एक वुमन है, वो क्या बोल रही है, दिस मैन सन्स सिस्टर, मतलब एक आदमी है फोटोग्राफ में, वो बोल रही है कि वो आदमी के सन की सिस्टर क्या है, उसकी सिस्टर इन लॉ है, एक्स की सिस्टर इन लॉ है वो। तो बेसिकली सिस्टर इन लॉ मतलब ये जिसके लिए सिस्टर है, मतलब इस सिस्टर का ब्रदर की वाइफ हुई बेसिकली वो, मतलब सन तो ये है और ये इसके लिए क्या है, ब्रदर। तो बेसिकली वो इसकी वाइफ होगी। अब पूछ रहे हैं हाउ इज मिस एक्सेस हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो बेसिकली इसका हस्बैंड है ये सन और मैन इन फोटोग्राफ का सन है ये। तो क्या पूछा जा रहा है, किसका रिलेशन है, हस्बैंड का, तो वो क्या है उनका बेटा। सो ए ऑप्शन सन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, एक्स अ मेल इंट्रोड्यूसेस वाई, एक्स एक मेल है जिसने वाई को इंट्रोड्यूस करा है, क्या कह के इंट्रोड्यूस कर रहा है, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो आखिरी में माई फादर से खत्म हो रहा है, तो अपन एक्स से चालू करेंगे, ये एक्स है, माई फादर बोला है तो एक्स के फादर और उसके भी फादर, मतलब बेसिकली एक्स के क्या हो गए ग्रैंडफादर। अपन फादर के हाउस में लिख रहे हैं तो फादर ही लिख देते हैं, पर एक्स के हो गए ये ग्रैंडफादर। ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर, इनकी ग्रैंड डॉटर। के हस्बैंड, तो इनके हस्बैंड है वो। मैन इन फोटोग्राफ है ये, मतलब वाई। हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स, तो देखो एक्स के ग्रैंडफादर है और उनकी ग्रैंड डॉटर है, मतलब एक्स की सिस्टर होगी, एक्स की सिस्टर का हस्बैंड। पूछा किसका किससे रिलेशन है, हाउ वाई इज रिलेटेड टू एक्स, तो एक्स के लिए क्या है वो ब्रदर इन लॉ, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द रिलेशंस। देखो क्या बोला है, राजा इज हस्बैंड ऑफ देवी। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये देवी है, इसका हस्बैंड कौन है, राजा। फिर बोला है करण इज द फादर ऑफ गोपाल, हमें ना पता है करण कौन है और ये भी नहीं पता है गोपाल कौन है, तो इसको अभी यहां पे लिख लेते हैं कि ये करण है, ये क्या है फादर है गोपाल के। अर्जुन इज सन ऑफ शोभा, अब हमें फिर से नहीं पता है कि इनके बारे में क्या रिलेशन है राजा और देवी से।
अशोक इज ब्रदर ऑफ शोभा। देखो शोभा 2 बार आ गई है, बट फिर से हम कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन फादर करण, अभी तक अर्जुन यहां पे आया था, इज सन इन लॉ ऑफ देवी। तो देखो देवी आ गई, देवी के बारे में हमें पता है। देवी का सन इन लॉ मतलब देवी की डॉटर का हस्बैंड। कौन है वो? करण। और एक चीज यहां पे और मेंशन है, अर्जुन फादर करण, मतलब ये अर्जुन है, इसके फादर हैं करण। अब अर्जुन के बारे में हमें क्या पता था? अर्जुन इज द सन ऑफ शोभा। तो देखो अर्जुन के फादर करण है और करण की वाइफ इनकी डॉटर है, तो उनने तो शोभा बोल रखा है, तो डॉटर का नाम होगा शोभा। अब हमें कुछ और पता है क्या? शोभा का ब्रदर कौन है? अशोक। ब्रदर की जगह मैंने ब्रो लिख दिया है। हाउ इज राजा रिलेटेड टू अशोक? राजा और अशोक के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो ये राजा की डॉटर है और उसका भाई कौन है? अशोक, मतलब अशोक के फादर हुए राजा। देखो पूछा गया है हाउ राजा इज रिलेटेड टू अशोक, तो अशोक के लिए क्या है? वो फादर है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस वे में हमने 2 और अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कर लिए फॉर सीए फाउंडेशन क्यूए चैप्टर ब्लड रिलेशन। So the remaining portion of this exercise will be uploaded in the next YouTube video on the channel Knowledge Plus. So please stay tuned and thank you everyone.